Welcome you friends in our channel Dr. Agriculturist. In this video, we are going to discuss about glycolysis. This particular video will be helpful for you in course Fundamentals of Agricultural Biochemistry and Fundamentals of Physiology. Metabolism of carbohydrate. Plants photosynthesis के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज. ग्लूकोज में एनर्जी उसके बॉन्ड्स में कंजर्व रहती है. जैसे कि ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसमें एनर्जी अभी कंजर्व रहती है. और जब ग्लाइकोलिसिस के द्वारा इस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा तो इससे एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है. उसका पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद TCA साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में. ग्लाइकोलिसिस इज अ साइटोप्लाज्मिक पाथवे विच ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू 2 ट्राई-कार्बन कंपाउंड्स एंड जनरेट एनर्जी. सो ग्लाइकोलिसिस मतलब होता है ग्लूकोज का लाइसिस. ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और ग्लाइकोलिसिस के बाद ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन होते हैं. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और शुरू के जो 5 स्टेप्स होते हैं उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है और बाद के जो 5 स्टेप्स होते हैं उसमें ATP या एनर्जी रिलीज होती है. ग्लाइकोलिसिस सभी सेल्स में होता है और इसके द्वारा एनर्जी जनरेट होता है. द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पाइरुवेट इन एरोबिक कंडीशन एंड लैक्टेट इन एनारोबिक कंडीशन. मतलब अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज में रिएक्शन होगा तो उसे एरोबिक कंडीशन कहेंगे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पाइरुवेट होता है. लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर ये ग्लाइकोलिसिस होगी तो उस कंडीशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो लैक्टेट होता है. फिर ये जो पाइरुवेट बना होता है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है और क्रेब्स साइकिल में पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है. फैक्ट्स अबाउट ग्लाइकोलिसिस. जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है. ग्लाइकोलिसिस इज एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे. ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एनर्जी यूज होता है और 7th और 10th स्टेप में एनर्जी ATP जनरेट होता है और इसके 6th स्टेप में NADH बनता है. यह जो NADH होता है ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है और एक NADH से 3 ATP बनता है. अब देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में. ग्लाइकोलिसिस में पहले ग्लूकोज इंटर करता है और पहले स्टेप में ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है. इसका मतलब है कि ग्लूकोज के 6वें कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है और ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? ATP से आता है. ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. एंजाइम हेक्सोज काइनेज के द्वारा 3 फॉस्फेट का ATP 2 फॉस्फेट के ADP में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्लूकोज के 6th नंबर के कार्बन में जुड़ जाता है. उसके बाद सेकंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और ये फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा होता है. उसके बाद थर्ड स्टेप में फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. फ्रक्टोज में 6 नंबर के कार्बन में पहले से ही एक फास्फोरस ग्रुप प्रेजेंट है. अब फिर से ATP से एक फास्फोरस ग्रुप पहले नंबर के कार्बन में आके जुड़ जाता है. इसीलिए यह बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. बिस मतलब कि 2. उसके बाद 4th स्टेप में
फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, और वो है GLAP और DHAP। GLAP मतलब ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, DHAP मतलब कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन ये जो GLAP है वही केवल ग्लाइकोलिसिस में आगे पार्टिसिपेट करता है, DHAP में कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन ये जो DHAP है ये GLAP में कन्वर्ट होते रहता है, किसके द्वारा? ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज के द्वारा। फिर 6th स्टेप में GLAP 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें क्या होता है, GLAP हाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा NADH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो NADH होता है ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेगा और वहाँ पर 3 ATP बनाता है। 7th स्टेप में 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ADP को दे देता है, जिससे ADP से ATP बनता है और यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। 8th स्टेप में क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर केवल एक ही फास्फोरस ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इसमें तीसरे नंबर के कार्बन में फास्फोरस ग्रुप था, तो ये दूसरे नंबर के कार्बन में ट्रांसफर हो जाता है, और किसके द्वारा होता है? फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज के द्वारा। उसके बाद 9th स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर 10th स्टेप में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाता है, और इस समय यहाँ पर जो एक फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट था वो फिर से ADP को ट्रांसफर हो जाता है और ADP से ATP बन जाता है। इन सब रिएक्शन को थोड़े और डिटेल में देखते हैं। ये है ग्लूकोज, इसमें टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर इसमें ATP से एक फॉस्फोरस ग्रुप आके 6th नंबर के कार्बन में जुड़ जाता है, जिसके बाद बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होता है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। 2nd स्टेप, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। 3rd स्टेप में ATP का जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ये 1st नंबर के कार्बन में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और ये कंप्लीट होता है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज के द्वारा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ जहाँ पर ADP में टूटता है या फिर ADP से ATP बनता है, उस समय जो एंजाइम होता है वो काइनेज होता है। उसके बाद 4th स्टेप में ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। स्टेप 5th, जो DHAP होता है वही केवल ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए एंजाइम ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज GADP को DHAP में कन्वर्ट करते रहता है और फिर ये ग्लाइकोलिसिस में कंज्यूम होते रहता है। स्टेप 6, इस स्टेप में ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और एक फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड होता है, जिससे ये बन जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। स्टेप 7, इसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का एक फॉस्फेट ग्रुप ADP के साथ बाइंड हो जाता है और ADP से बन जाता है ATP, और फाइनली ये बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब कि तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा रहता है। स्टेप 8, ये जो तीसरे नंबर का फॉस्फेट ग्रुप था वो दूसरे नंबर के कार्बन में ट्रांसफर हो जाता है और इस प्रकार ये बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। स्टेप 9,
इस स्टेप में इनोलेज एंजाइम के द्वारा यहाँ से एक H2O रिमूव हो जाता है, जिसके कारण से ये फास्फोइनोल पाइरुवेट बन जाता है और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। स्टेप 10, ये जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है फास्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप ADP के साथ बाइंड हो जाता है और ये बन जाता है ATP और फास्फोइनोल पाइरुवेट से बन जाता है पाइरुवेट। अब ये जो पाइरुवेट है ये क्रेब्स साइकिल में आगे पार्टिसिपेट करेगा और ये फिर से टूटेगा और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा। ये है ओवरऑल रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का। इसमें C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, इससे बन जाता है पाइरुवेट और एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनता है, 2 ADP से 2 ATP बनता है और 2 NAD से NADH बनता है। बाद में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 NADH 6 ATP का फॉर्मेशन करेंगे। सो इतना था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page खेती की जानकारी. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.